प्रिय मित्रों, स्वयंवर में धनुष टूटने के पश्चात आगे की राम कथा दो भागों में बट जाती है। एक तो अपने तुलसीदास जी कृत श्री रामचंद्र की जो कथा है रामचरितमानस में, वो आपने सुनी होगी, या रामानंद सागर जी के सीरियल रामायण में भी आपने देखा होगा। और दूसरी कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताई गई है, जो शायद यहां उपस्थित लोगों में से शायद कुछ कम लोगों ने सुनी हो। मित्रों, हमारा लक्ष्य ही उन कथाओं को आप तक पहुंचाना है जो आपने हल्की फुल्की सी सुनी हो, परंतु फिर भी वे आपके लिए अनसुनी ही हैं। हमारा लक्ष्य उन कथाओं को शोध करने के पश्चात उन्हें विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाना है। प्रिय भक्तों, रामचरितमानस के अनुसार श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ने के पश्चात सभा में भगवान परशुराम आते हैं और धनुष तोड़ने वाले को दंडित करने की बात करते हैं, जिस पर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और वे राम के मना करने के पश्चात भी परशुराम जी के साथ में वाद विवाद करते हैं। अंत में श्री राम के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परशुराम शांत होते हैं और राम को अपने विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहते हैं। राम के ऐसा करने के पश्चात परशुराम प्रसन्न होते हैं और राम को विष्णु धनुष देकर चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, कथाओं के इस मूल्यांकन पर हम किसी दूसरी कथा प्रसंग में चर्चा करेंगे। आज हम चलते हैं वाल्मीकि जी की रामायण हमारी प्रतीक्षा कर रही है कि हम आज श्री राम और भगवान परशुराम जी के मिलन की कथा आप लोगों को सुनाएं। वाल्मीकि भगवान की वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि चारों भाइयों के विवाह के उपरांत जनकपुरी में क्या हुआ। मित्रों, उससे पहले बस थोड़ा सा ध्यान हम प्रभु श्री राम पर लगा लेते हैं, आनंद आएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय में प्रभु श्री राम का वास कराइए और हमारे साथ ध्यान लगाकर मग्न हो जाइए। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय। जय हो। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहनों और भाइयों, वो रात बीती और सवेरा हुआ तो महामुनि विश्वामित्र, राजा जनक और महाराज दशरथ पूछकर उनकी स्वीकृति लेकर विश्वामित्र जी उत्तर पर्वत की ओर चले गए। क्योंकि विवाह हो चुका था, सभी लोग प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। फिर महाराजा दशरथ भी जाने को तैयार हुए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। कई लाख गोए, बहुतेरे अच्छे अच्छे कंबल तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। तरह तरह के गहनों से सजे हुए बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही भेंट किए। अपनी लड़कियों के लिए सखी के रूप में 100 कन्याएं और अनेकों दास दासियां अर्पण की। ऐसा चलन था उस समय पर, तो उन्होंने भी किया। इन सब के अतिरिक्त राजा जनक ने
बहुत से मोती, मूंगे और स्वर्ण भी दिए। इस प्रकार अनेकों तरह की वस्तुएं दहेज में देकर राजा जनक दशरथ की आज्ञा ले अपने महल में लौट गए और अयोध्या नरेश संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ राजधानी अयोध्या के लिए चल पड़े। दूत को पहले ही उन्होंने दौड़ा दिया था कि जाकर बताओ कि हम अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या लौट रहे थे श्री राम, लक्ष्मण, सीता और सारी बहुएं। राजा दशरथ के चेहरे पर संतोष था कि वाह, घर घर दीप जलेंगे, अयोध्या फूलों से सज जाएगी। अब तो रघुकुल का कुल दीपक अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करेगा। प्रसन्नता की बात थी भक्तों, हर तरफ खुशहाली छाई हुई थी, उल्लास ही उल्लास था। किंतु कथा इतनी सरलता से कैसे पूरी हो जाती। राम कथा में हर मोड़ पर कोई ना कोई नायक आकर खड़ा हुआ मिलता है और यहां खड़े हो गए थे ऋषिराज, महावीर, परशुराम। उस समय मार्ग में उनके चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सब को देखकर राजा ने वशिष्ठ जी से घबराकर पूछा, वो डर गए महाराजा दशरथ। उन्होंने पूछा, मुनिवर, एक और तो ये भयंकर पक्षी बोल रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर रखकर जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा? महर्षि, मेरा हृदय कांप रहा है, मन खिन्न हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ जी ने मधुर वाणी में कहा, राजन सुनिए, पक्षियों के मुख से ये बात निकल रही है कि इस समय कोई भारी भय उपस्थित होने वाला है, किंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले मृग यह सूचित करते हैं कि आया हुआ संकट टल जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, छोड़ दीजिए चिंता। इन लोगों में इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि तभी बड़े जोरों की आंधी चलने लगी। सारी पृथ्वी कांप उठी, बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिर पड़े, सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गया, छिप गया, अंधेरा इतना गहरा हो गया कि कोई भी दिशाओं का मान नहीं कर पा रहा था। धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ आदि ऋषि तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था, चेतना रह गई थी उनकी। उस घोर अंधकार में राजा दशरथ ने देखा कि एक प्रकाश पुंज उभर रहा है। प्रिय भक्तों, यहां उपस्थित लोगों में से बहुत से लोगों ने अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म तूफान देखी होगी। उस फिल्म में जब भी अमिताभ बच्चन जी की एंट्री होती है, जिनका नाम तूफान था, तब उनके पहले तूफान आता है, अंधड़ आता है, सारे में अंधकार छा जाता है और फिर एक प्रकाश पुंज उभरता है और अमिताभ बच्चन जी की एंट्री होती है। मित्रों, ऐसा ही लगता है जैसे अमिताभ जी की एंट्री का दृश्य वाल्मीकि रामायण में वर्णित भगवान परशुराम जी की इस एंट्री से लिया गया हो।
ये 100% वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है वो मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान परशुराम जी की एंट्री जो दिखाई है इसी तरह से दिखाई है, सेम टू सेम। दशरथ ने देखा कि सारे में अंधकार छा गया है और फिर एक तेज प्रकाश पुंज उभरता है। क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले भगवान रघुनंदन परशुराम कंधे पर फरसा रखे और हाथ में धनुष एवं भयंकर बाण लिए विकट वेश धारण किए सामने से आ रहे। उनके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई पड़ रही हैं तथा वे अपने तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर परशुराम को उपस्थित देख वशिष्ठ आदि महर्षियों ने उन्हें अर्घ प्रदान किया, नमन किया। ऋषियों ने उनकी पूजा आरंभ की। आप इससे समझ सकते हैं भगवान परशुराम जी का तेज और बल कि महर्षि वशिष्ठ उन्हें अर्घ दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान परशुराम जी की, तो आइए भक्तों, हम भी भगवान परशुराम जी को मनाते हैं, उनका वंदन करते हैं। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। होगा निवारण तेरे कष्टों का, होगा निवारण तेरे कष्टों का। होगा निवारण तेरे कष्टों का, परशुराम भजले। परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। बोले श्री परशुराम महाराज की जय। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को जो वशिष्ठ जी ने भी की थी, भगवान परशुराम जी ने उसे स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उन महाप्रतापी जमदग्नि कुमार ने रामचंद्र जी की ओर देखकर उनसे कहा, राम, सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा धनुष टूटने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। इस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। इस बात को सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूं। यह है वह भयंकर और विशाल धनुष। भगवान परशुराम जी ने अपना विष्णु धनुष उन्हें दिखाते हुए कहा कि यह है वह भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चलाओ, चढ़ाओ से और मेरे सामने अपने बल का प्रदर्शन करो। मैं साक्षात तुम्हारा बल देखना चाहता हूं। परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ भयभीत हो गए
और वो दीन भाव से हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे महामुनि, आप स्वाध्याय वृत्ति से शोभा पाने वाले भार्गव कुरु में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। इसलिए कृपा करके मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देना कृपा करें, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा दशरथ इस प्रकार कह ही रहे थे, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। ये तो ऐसे ही हो गया भक्तों, जैसे परशुराम जी दशरथ जी से कह रहे हो कि बाबा आप आराम से बैठो, ये हम दोनों जैन जी की नई पीढ़ी के आपस की बातें हैं, हम मिलकर सुलझा लेंगे। भक्तों, यहां जो राम और परशुराम जी का संवाद होने वाला है, बड़ा अद्भुत होने वाला है। लेकिन उसके बाद उनको नमन करने का अवसर आपको मिले ना मिले, इसलिए अभी कर लीजिए, क्योंकि यही हैं आपके राम और मेरे राम और सदा हमारे सबके राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। जहाँ भी प्रेम का दीप जले, जहाँ भी प्रेम का दीप जले, वहीं विराजे हैं श्री राम, वहीं विराजे हैं श्री राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। परशुराम ने कहा कठोर, शक्ति दिखाओ वीर कहे जाते। सच्चे हो यदि रघुकुल नायक, धनुष उठाकर समर्थ दिखाते। राम ने हंस कर शीश नवाया, राम ने हंस कर शीश नवाया। विष्णु धनुष की परख करी राम, विष्णु धनुष की
परख करी राम, आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। राम के तेज से हुए द्रवित प्रभु, परशुराम जी अति प्रसन्न। विष्णु धनुष अस्त्र शस्त्र देकर वरदान दिए हो हृदय से मगन। धरा गगन पर जयकारा गूंजे, धरा गगन पर जयकारा गूंजे। अवतरित हुए विष्णु भगवान, अवतरित हुए विष्णु भगवान, आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम, सदा हमारे सबके राम। जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भाई और बहनों, इस समस्या को सुलझाने से पहले हमें यहां यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि विष्णु धनुष और पिनाक धनुष की उत्पत्ति क्यों हुई। यह ऐसा प्रसंग है जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, तो ध्यान से और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। मित्रों, यह विष्णु धनुष कहां है यह हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हमने दो धनुष का जिक्र किया, शिव जी के पिनाक धनुष का और विष्णु धनुष का। पिनाक धनुष जिसको भगवान श्री राम ने स्वयंवर में तोड़ दिया, और विष्णु धनुष कहां है ये आगे बताएंगे। इससे पहले स्वयंवर में भंग हुए पिनाक धनुष राजा जनक के यहां आया कैसा, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए भाइयों बहनों, हम बताते हैं कि वो कैसे और कहां से आया। देवताओं और असुरों के बीच बार बार के युद्धों को देखते हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शक्तिशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं, जिनसे धर्म की रक्षा हो सके। मित्रों, ऐसा आजकल भी होता है, हो रहा है हमारे देश में भी। नए नए वेपन्स अपने भी देश में बनाए जा रहे हैं और तेजी से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक ऐसे ही उद्देश्य के हिसाब से उन्होंने भी 3 प्रकार के महान धनुषों का निर्माण किया। पहला पिनाक धनुष, जो शिव जी का धनुष था। दूसरा विष्णु धनुष, जो विष्णु जी के पास था। और तीसरा पोलस्त वंश के लिए प्रयुक्त किया गया पिनाक धनुष। यह भगवान शिव का प्रिय धनुष था, इसमें अपार शक्ति थी, बल था, और यह त्रिपुरासुर को मारने के लिए, उसका संहार करने के लिए प्रसिद्ध हुआ। यह धनुष अत्यंत भारी और अजेय धनुष था। प्रिय भक्तों, जिससे महादेव ने त्रिपुरासुर जैसे शक्तिशाली 3 महाबली राक्षसों का वध किया, उसे स्वयंवर में श्री राम के द्वारा टूट जाने पर भगवान परशुराम के सामने खेल खेल में हमने बचपन में ऐसे न जाने कितने ही धनुष तोड़े हैं। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर संबोधित किया था। रामचरितमानस में आपने सुना होगा। जो प्रिय भक्तों, मुझे कुछ न्याय संगत नहीं लगता। मित्रों, लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे और वे महादेव की महत्ता तथा क्रोध दोनों से भली भांति परिचित थे, और वे देख भी चुके थे कि श्री राम के अतिरिक्त रावण सहित
कोई भी राजा पिनाक धनुष को उठा तक नहीं पाया था। ऐसे में उनके मुख से धनुष के लिए अपमान निकलना संभव ही नहीं था। वे धनुष के बारे में ऐसा कह ही नहीं सकते थे। ये मेरा विचार। त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर मुझे लोकोक्ति का एक प्रसंग स्मरण हो आया है जो किसी बहुत बड़े ग्रंथ में वर्णित है। मैं आपको सुनाता हूं, इसी से संबंधित। जब रावण अहंकार से चूर होकर शिव धनुष को उठाने गया और उसने अपने उल्टे हाथ से शिव धनुष को उठाना चाहा। ये रावण का वही अहंकार था जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि अरे ये छोटा सा काम, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये ही दृष्टि रावण की थी कि उसने पहले अपने बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से धनुष को उठाना चाहा। उठाने के लिए गया लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाया। सीधा हाथ भी लगाया तो भी धनुष 10 से मस नहीं हुआ। एक एक करके उसने अपने 20 के 20 हाथ उसमें लगा दिए। पूरा बल 20 हाथों का जितना उसमें था वो सब कुछ उसने लगा दिया, लेकिन उसके पश्चात भी वो उसे तिल भर तक भी नहीं हिला पाया। उस पिनाक धनुष की शक्ति और बल देखिए भक्तों, वो शिवशंकर महादेव का धनुष था। बिना उनकी प्रार्थना के, बिना उनकी इजाजत के किसकी हिम्मत है कि कोई उसको इंच भर भी हिला दे। जब राजाओं ने उनका मखौल उड़ाना शुरू किया तो रावण विचलित हो गया। उसने महादेव से गुहार लगाई, प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी लाज बचा लो। मुझे इतना अवसर तो प्रदान करो कि मैं आपके धनुष को थोड़ा सा तो उठा पाऊं, जिससे मैं इन राजाओं में श्रेष्ठ कहलाऊं। महादेव ने उसके 3 वचन सुने, उसकी प्रार्थना सुनी, और क्योंकि उनका परम भक्त था तो थोड़ा पसीज गए महादेव। उन्होंने उसको एक अवसर दिया, और इतना अवसर दिया कि वो थोड़ा सा उसको उठा सके। तो रावण ने जैसे उस धनुष को उठाया, बस इतना भर कि उसका हाथ नीचे जा पाया और उसकी उंगलियां दब गई। अपनी उंगलियों को दबा बैठा, और उंगली के दबे होने के पश्चात जो उनमें से उत्पन्न दर्द हुआ वो ऐसा था मानो पूरे ब्रह्मांड में जितना भार है वो सब उन उंगलियों के ऊपर आ गया। उसके दर्द की करुण पुकार इतनी तीव्र थी कि जैसे सभी राजाओं के कानों में दर्द होने लगा कि उनके पर्दे फट जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगा। रावण की ऐसी दशा को देखकर, उसके करुण क्रंदन को सुनकर विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया। लक्ष्मण प्रणाम करके उठे और पहले जाकर महादेव जी के पिनाक धनुष को उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि पिनाक जैसे महाशक्तिशाली धनुष को स्पर्श करने का सौभाग्य भी किसी किसी को मिलता है भक्तों, और यह अवसर गुरु जी ने उन्हें प्रदान किया। लक्ष्मण ने महादेव का ध्यान किया और धनुष को स्पर्श कर उसे अपने मस्तक तथा आंखों पर लगाया, और दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक धनुष को मात्र इतना उठाया कि जिससे कि रावण अपना हाथ भर निकाल ले। बस मात्र इतना सा ही ऊपर उठाया, और रावण ने अपना हाथ खींच लिया। अब तो जैसे चारों ओर शोर मच गया कि इस नन्हे बालक ने शिव धनुष को उठा लिया, इस नन्हे बालक ने शिव धनुष को उठा लिया, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बालक है। रानी तथा महिलाओं में उत्साह की लहर दौड़ गई।
कि अब तो मेरी सीता का विवाह हो जाएगा, पक्का है। सबने कहा लक्ष्मण अब देर मत करो, धनुष उठाओ और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता से विवाह कर लो। मित्रों, यहां लक्ष्मण जी की शालीनता, सादगी और सभ्यता देखिए, जिन्हें लोगों ने अति क्रोधी बता रखा है। उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महानुभाव, यह महान शिव जी का सर्वशक्तिशाली पिनाक धनुष है, इसे उठा पाया यह महादेव जी की कृपा है तथा गुरु जी का आशीर्वाद है। किसी भी धनुष को उठा लेना अलग बात है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना अलग बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं भक्तों में, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी धनुष को उठा लेना अलग बात है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना अलग बात है। क्योंकि प्रत्यंचा चढ़ाते ही उस धनुष पर बाण प्रकट हो जाएगा, ये उस समय का नियम था। और जितना शक्तिशाली धनुष होगा, जो उस पर बाण आएगा, जो तीर आएगा, वो भी उतना ही शक्तिशाली होगा जो प्रकट होगा। उसी कितना अभेद। भक्तों, जिसका धनुष होता है उसे पता होता है कि वह बाण किस मंत्र के उच्चारण से प्रकट होता है और किस मंत्र के उच्चारण करने से वह निस्तेज हो जाएगा। कोई दूसरा इसे नहीं जान पाता। ठीक ऐसे ही जैसे कि आजकल आप सभी के अपने अपने पासवर्ड होते हैं, मोबाइल खोलने से लेकर लैपटॉप इत्यादि जो खोलते हैं, ओटीपी आता है, ये सब आपको पता होता है, दूसरे को नहीं पता होता है। आप सेट करते हैं इसको। तो आदरणीय, इस महान धनुष की प्रत्यंचा स्वयं सदाशिव भगवान परशुराम जी तथा मेरे बड़े भ्राता श्री राम ही चढ़ा सकते हैं, ऐसा लक्ष्मण ने कहा और वे सभी को प्रणाम करके बैठ गए। तब तो ये थी पिनाक धनुष की महिमा। पिनाक धनुष अत्यंत कठोर और अचल माना गया है और विष्णु धनुष जो दूसरा है, यह भगवान विष्णु को प्रदान किया गया। विष्णु ने इस धनुष से सहस्त्रों असुरों का दमन किया और देवताओं की रक्षा की। विष्णु धनुष अधिक चपल और युद्ध उपयोगी था। और तीसरा धनुष जो पोलस्त वंश में दिया गया, इसे दैत्य पक्ष को दिया गया था, परंतु बाद में यह अलक्षित हो गया। भक्तों, क्या आपको पता है कि पोलस्त वंश कौन सा था? आप जान गए? ये पोलस्त वंश है रावण के पूर्वजों का वंश। कथा गंभीर होती जा रही है भक्तों, ध्यान देना होगा आपको। ये पोलस्त वंश रावण के पूर्वजों का वंश है। रावण पोलस्त ऋषि का पुत्र थे। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि तीन सबसे श्रेष्ठ धनुष में से एक अति दुर्घर्ष बलशाली धनुष रावण के पूर्वजों के पास है, या यह कहें कि रावण के पास हो सकता है, जो अविजित है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो भक्तों, क्या यह चिंता का विषय नहीं था? बिल्कुल था साहब। और इसकी खबर विश्वामित्र जी को थी। क्या अब ये भगवान की लीला आपको समझ में आ रही है कि क्यों विश्वामित्र जी अचानक श्री राम को लेने के लिए जाते हैं और सभी के माता पिता अन्य सभी के लाख मना करने के बाद भी वे राम लक्ष्मण को ताड़का वध करने के लिए लेकर चले आते हैं वन में, जंगल में? ये उनकी लीला थी या स्वयं श्री राम की? क्या श्री राम स्वयं चलने को तैयार नहीं हो गए थे? क्योंकि श्री राम को लीला शुरू करनी थी। और महाराज, ताड़ का वध होते ही उनके दोनों बेटे सुबाहु और मारीच आ जाते हैं।
हमें तो उस समय समझ में आता है साहब कि ये तो राम ने सीधे रावण से पंगा ले लिया, क्योंकि वो तो थे ही उनके। मारीच कौन था? अरे मारीच तो रावण के मामा थे ना। सुबाहु मारीच का भाई, फिर एक मामा का वध करोगे तो भांजा क्या चुप बैठा रहेगा? तो आपने तो सीधा सीधा रावण से पंगा ले लिया। क्या ये अनजाने में था? नहीं साहब, ये जानबूझकर था, इसमें कोई संशय नहीं है मित्रों। भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि राम ने मारीच को समुद्र पार क्यों फेंक दिया था? हाँ, याद आया कि हमने ही अपनी पिछली कथा में आपको बताया था कि राम ने उसे ताड़का की अंतिम क्रिया करने के लिए अवसर प्रदान किया था, परंतु उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था रावण को आगाह करना और हुंकार भरना कि रावण, अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज आ जाओ, नहीं तो हम घर में घुस के मारेंगे। जैसा कि अभी हमने घुसकर मारा भी है। समझ गए मित्रों? जंगल में आकर रावण को राम ने एहसास कराया कि जो तुम्हारा साम्राज्य बढ़ रहा है उसे रोको। विश्वामित्र ने उन्हें रास्ते में विस्तार पूर्वक बता दिया था रावण के विषय में। यहां से राम को विश्वामित्र जी ने आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया था, रावण के साम्राज्य को खत्म करने का लक्ष्य। प्रिय भाइयों और बहनों, अब जब हम आपको अगली कथा प्रसंग कैकेयी का वरदान मांगना ये सुनाएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि वो भी भगवान श्री राम की लीला का एक अंश मात्र है। अब आगे बढ़ते हैं भक्तों कि ताड़का वध के बाद विश्वामित्र दिखने के लिए तो अचानक सीता स्वयंवर में ले गए। अब देखिए आप, पहले ताड़का वध के लिए ले आए श्री राम लक्ष्मण को, अब अचानक उनके मन में आया कि सीता स्वयंवर में चलते हैं। क्यों भाई? परंतु मैं आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करने के लिए बता देता हूं कि रावण के परिवार में मौजूद शक्तिशाली धनुष का मुकाबला, तभी हमने बताया पुलस्त्य ऋषि के वंश में जो धनुष दिया गया था, तीसरा वाला शक्तिशाली, उसका मुकाबला केवल शिव जी का पिनाक धनुष ही कर सकता था। और साथ ही रावण के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए विष्णु के साथ श्री जी अर्थात लक्ष्मी जी का होना भी आवश्यक था। अतः लक्ष्मी जी के अवतार सीता जी का विवाह राम के साथ होना आवश्यक हो गया था। और वही शिव जी का पिनाक धनुष जिससे रावण का वध संभव था, वही राम के हाथों टूट गया। जहां एक और राम अर्थात विष्णु का सीता लक्ष्मी से मिलना देवताओं के लिए प्रसन्नता की बात थी, वहीं शिव जी के धनुष का टूटना उनके लिए शॉकिंग था। ये क्या हो गया? श्री राम ने बचपने में आकर ये क्या कर दिया? अब रावण कैसे मरेगा? इसलिए आगे की योजना को बनाने के लिए विश्वामित्र जी तुरंत प्रातःकाली तपस्या करने के लिए पर्वत की ओर निकल गए थे, जो हमने कथा के आरंभ में आपको बताया था। यह कारण था उनका अगले दिन तुरंत निकलने का कि अब क्या करें। जिस पिनाक धनुष से रावण का वध होना था, निश्चित हुआ था, जो विधि का विधान था, लिखा गया था, वो धनुष तो राम ने तोड़ दिया। अब क्या हो? क्या यह भी देवताओं की योजना का एक हिस्सा था भक्तों? कि भगवान परशुराम जी
अचानक प्रकट हो गए और राम को विष्णु धनुष देकर उस पर बाण का सरसंधान करने के लिए कहते हैं। ये क्या है भक्तों? परशुराम ने एक तरह से देवताओं की तरफ से आकर राम को डांटा कि ये आपने क्या किया साहब, शिव धनुष क्यों तोड़ दिया? अब रावण को किससे मारोगे तुम? प्रिय भक्तों, यदि मेरे उत्तर से आपका मन प्रफुल्लित हो, उछलने लगे, तो तालियों की गूंज से इस सभा को भर दीजिएगा। राम जी बोले, आदरणीय परशुराम जी, आप सभी प्रकार से मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं तो केवल राम हूं, आप तो परशु के साथ परशुराम हैं, जो शिव ने आपको दिया है। और आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्व में अस्त्र शस्त्रों के भंडारण की जिम्मेदारी आप ही को सौंपी गई है, अर्थात जितने भी बलशाली शस्त्र हैं वो आप ही के पास है। ये हम आगे भी बताएंगे। जब भगवान परशुराम महाभारत काल के समय परशुराम जी सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को देते हैं, या भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो, उन सभी को शिक्षा देते हैं और एक से एक बलशाली अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान करते हैं। ये हम अगली कथाओं में आपको बताएंगे। तो राम ने कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्व में अस्त्र शस्त्रों के भंडारण की जिम्मेदारी आप ही को सौंपी गई है। तब आपको बुलाने के लिए मेरे पास और क्या उपाय था भगवान, सिवाय इसके कि मैं आपके आराध्य देव शिव जी के धनुष को भंग कर दूं और आप क्रुद्ध होकर मेरे पास आए। प्रभु, मेरे पास तो आपकी तरह क्षण भर में मन की गति से कहीं भी पहुंच जाने की शक्ति भी नहीं है। परशुराम का क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ भक्तों। उन्होंने पूछा, तो भी शिव धनुष क्यों तोड़ा? रावण का वध उसी से होना तय था, विधि का विधान था। यहां राम ने सरल भाव से कहा, भगवान, विधान में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। आप तपस्या में लीन थे, अतः आपको शायद सूचना नहीं मिल पाई होगी। परशुराम ने पूछा, क्या बदलाव? राम कहते हैं कि यह जानकारी रावण को भी हो गई थी कि उसका नाश शिव धनुष के द्वारा लिखा गया है, अतः उसने शिव जी को ही भज लिया और शिव का परम भक्त बन बैठा। अब शिव जी के किसी अस्त्र शस्त्र का उस पर असर नहीं होगा। अब ये जो विष्णु धनुष आपके पास है, इसके द्वारा ही रावण का वध करना संभव है, अतः इसे आपसे लेने के लिए मुझे ही लीला करनी पड़ी। भगवान परशुराम यह सुनकर राम से अति प्रसन्न हुए और उन्हें विष्णु धनुष के साथ वे सभी अस्त्र शस्त्र दशरथ नंदन राम को प्रदान किए, जिससे रावण तथा उनकी सेना का संहार किया जा सके। श्री राम ने एक बार फिर परशुराम जी का धन्यवाद देते हुए उनका वंदन किया। आइए भक्तों, हम भी भगवान परशुराम का वंदन करते हैं। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रटले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भजले। होगा निवारण तेरे कष्टों का, होगा निवारण तेरे कष्टों
निवारण तेरे कष्टों का परशुराम भज ले। परशुराम जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भज ले। परशुराम जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रट ले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम भज ले। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम रट ले। बोलिए भगवान परशुराम की जय। प्रिय भक्तों, यहां एक प्रश्न आकर खड़ा हो गया है कि धनुष परशुराम जी के पास कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई कि जब कालांतर में माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने को समाधिस्थ कर लिया, अपने आप को स्वाहा कर लिया, तब सदाशिव जी भी अनंत में चले गए, जिससे सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। मृत्यु होनी बंद हो गई भक्तों, क्योंकि उस समय तक काल के देव तो महादेव ही थे। एक तरफ देवताओं ने आवश्यकता को जानकर हिमालय की पुत्री पार्वती जी को महादेव की उपासना के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी तरफ सभी देव भी उनकी भक्ति में लग गए, तपस्या में लीन हो गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ भक्तों। तब भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार हैं, भगवान विष्णु ने सोचा और उन्होंने सभी देवों के निवेदन करने पर महर्षि जमदग्नि के यहां माता रेणुका के गर्भ से विष्णु के छठे अवतार के रूप में प्रकट हुए और परशुराम कहलाए। राम ने सदाशिव देवादिदेव महादेव की अखंड तपस्या की। कैसे की होगी, कैसे की होगी भोलेनाथ की भक्ति। आओ मित्रों, हम भी उनके साथ मिलकर भोलेनाथ को मनाते हैं, आनंद लेते हैं। सभी लोग हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे, आंखें बंद करके मेरे साथ देवादिदेव महादेव का ध्यान करेंगे। आइए। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भज ले ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। भज ले ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। भज ले ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। भज ले ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। पल पल बीता जाए, तेरा हर पल बीता जाए। पल पल बीता जाए, तेरा हर पल बीता जाए। पल पल बीता जाए, तेरा हर पल बीता जाए। पल पल बीता जाए, तेरा हर पल बीता जाए। भज ले ओम नमः शिवाय, तेरा
पल पल बीता जाए। भज ले ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए। बंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। बंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। बंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मित्रों, इस तपस्या से भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और परशुराम को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, योग, ध्यान की शिक्षा दी। साथ ही परीक्षा लेने के लिए परशुराम के साथ उन्होंने युद्ध भी किया और शिष्य का मान रखने के लिए अपने शिष्य से परास्त हो गए। साथ ही उन्होंने अपने त्रिशूल तथा चंद्रमा में से कुछ अंश तोड़कर एक परशु का निर्माण किया और वो परशु राम को दिया और 2 अक्षर वाले राम को 3 अक्षर का परशु देकर पंचाक्षर बनाकर अपने में लीन कर लिया भक्तों, जिससे जमदग्नि रेणुका सुत राम परशुराम कहलाए। जय परशुराम भगवान की जय। राम के हाथों में विष्णु धनुष को सुशोभित देखकर भगवान परशुराम जी का मन अति प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, राम, इससे मैं निश्चिंत हो गया हूं कि तुम भी मेरी तरह मधु कैटभ को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु के ही अंश हो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं निश्चिंत होकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर सकूंगा। राम, ये सब देवता यहां एकत्रित होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम्हारे कर्म अनुपम हैं। युद्ध में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और यह कहकर भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं का अंधकार दूर हो गया और सभी मूर्छित लोग होश में आ गए। उस समय देवताओं और ऋषियों ने दशरथ कुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। जमदग्नि कुमार परशुराम के चले जाने पर महायशस्वी राम ने अपार शक्तिशाली विष्णु धनुष वरुण के हाथ में दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर कहा, पिताश्री, परशुराम जी चले गए। अब आपके द्वारा सुरक्षित चतुरंगनी सेना को अयोध्या की ओर कूच करने का आदेश दें। परशुराम जी चले गए हैं।
परशुराम जी चले गए हैं सुनकर राजा दशरथ ने राम को अपनी दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और सभी वहां से चल दिए। वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय वहां सब और पताकाएं फैल रही थी। पुरी की शोभा बड़ी रमणीय दिखाई देती थी। तरह तरह के बाजों की आवाज से सारी अयोध्या गूंज रही थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था। यत्र तत्र फूल बिखरे हुए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर खड़े थे। नगर निवासी ब्राह्मणों ने दूर तक जाकर महाराज की अगवानी की। इसके बाद उन्होंने पुत्रों को साथ लेकर महल में प्रवेश किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राज परिवार की दूसरी स्त्रियों ने सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी, उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गई। देव मंदिर में ले जाकर रानियों ने बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। जहां भी प्रेम का दीप जले, जहां भी प्रेम का दीप जले, वहीं विराजे हैं श्री राम, वहीं विराजे हैं श्री राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। सुमंगल गीत बजे अयोध्या, गूंज उठे थे स्वस्ति वाचन। नाचे गाए देव दनुज सब, खिल उठा था नव जीवन वन। प्रेम धर्म को जय पर्व रूप में, प्रेम धर्म को जय पर्व रूप में, धरती पर लाए प्रभु श्री राम, धरती पर लाए प्रभु श्री राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, अयोध्या की गलियां सजी हुई हैं। लोग छतों पर खड़े हैं। किसी के हाथ में फूल हैं, किसी के हाथ में दीप। हर कोई उत्सुक है अपने राम को उनकी पत्नी के साथ देखने के लिए। वे कहते हैं, कब हमारे राम लौटे और कब हम अपनी महारानी सीता को देखें। राम रथ से उतरते हैं, पर आप सोचिए, यह राम का स्वभाव ही है। वह लौटे भी तो विजयी नायक की तरह नहीं, विनम्र पुत्र की तरह। सबसे पहले राम ने क्या किया? उन्होंने राजमहल में प्रवेश करते ही सबसे पहले
अपने माता पिता के चरण छुए। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के आंचल में सिर झुकाया और सबसे प्रिय राम ने घमंड में भरकर यह नहीं कहा मित्रों कि मैंने शिव धनुष तोड़ा और मैंने सीता का स्वयंवर जीता। नहीं साहब, यदि ये कहते तो मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़े ही ना कहलाते। यहां राम ने कहा, मेरे आदरणीयों, यह सब गुरु की कृपा और देवताओं की इच्छा से हुआ है। फिर राम ने एक और अनोखी बात कही। उन्होंने सीता को अयोध्या की धरा पर ले जाकर धरती माता को प्रणाम कराया, मानो कह रहे हों कि मिथिला की बेटी अब अयोध्या की बहू है, अब इसे अपनी संतान की तरह स्वीकार कर लो। प्रिय भक्तों, यही है आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। बंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। बंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। वंदे राम राम बोल, तेरा क्या लागे है मोल। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो प्रिय भक्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों, भगवान परशुराम का श्री राम को धनुष व शक्तियां प्रदान करने वाला यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। प्रिय भक्तों, रामायण के ऐसे सुने हुए लेकिन सुनकर भी जो अनसुने लगे, ऐसे ही एक नए प्रसंग के साथ हम फटाफट डिजिटल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की टीम के साथ बहुत जल्द उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए मुझे कैलाश पंडित को आप आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार और बोलिएगा जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय जय जय